Hello everybody, how are you all of you? Fine? Yes, मैं भी अच्छा हूँ बेटा। क्या कर रहे हैं आप सभी? अपने अपने घरों में बैठे हैं? यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखो बेटा, तो कुछ दिन पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर समाज के बारे में कुछ बताइए ना, कुछ बताइए ना। तो इसी कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर समाज के बारे में जानकारी देने के लिए। किसके बारे में जानकारी देने के लिए? समास के बारे में जानकारी देने के लिए। तो समास एक व्याकरणिक अंश है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही प्रमुख क्या है? व्याकरण का अंश है। तो इसी अंश के बारे में हम क्या करेंगे, अभी आपको बताएंगे। ध्यान से क्या करना है? सुनना है, ध्यान से समझना है। ठीक है? तो देखिए, समास, समास का आम अर्थ होता है मिलना, जोड़ना, पास आ जाना। तो जब हम व्याकरणिक अंश के अंतर्गत पढ़ने लगते हैं तो कुछ परिभाषा आती है। तो जब हम समास के बारे में पढ़ने लगते हैं व्याकरण में, तब हमें परिभाषाएं आ जाती हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशंस, डेफिनेशंस। तो समास के बारे में भी एक डेफिनेशन है, समास की भी डेफिनेशन है। ठीक है? दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं तो इसी मिलने की क्रिया को क्या होता है? समास कहा जाता है। यानी दो या दो से भी ज्यादा, दो से भी अधिक पद परस्पर मिलते हैं, परस्पर मिलकर संक्षिप्त होते हैं, तो इसी संक्षिप्त होने की क्रिया जो है क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के अंदर दो पद होते हैं। तो समास के अंदर जब जो पद होते हैं तो दोनों पद क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। दोनों पदों का जो जुड़ने की क्रिया है, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? समास क्रिया बोलते हैं अथवा समास कहते हैं। ठीक है? सम अधिक आस दोनों मिलकर यहां पर होता है समास। सम अधिक आस इज इक्वल टू समास। सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब होता है रखना। दोनों मिलकर क्या हो जाता है? पास रखना। अरे यार, क्या पास रखना है सर? पूछेंगे तो जरूर पूछिए ना। पास रखना यानी आपस में जो रहने वाले, परस्पर जो रहने वाले जो पद होते हैं, उन दोनों को संक्षिप्त बनाकर पास में लाकर रख देना। आसपास के दोनों पदों को संक्षिप्त बनाना, आसपास के दोनों पदों को क्या करना है? जोड़ना, आसपास के दोनों पदों को मिलाना। ठीक है? तो इसी मिलन क्रिया को, इसी मिलाने की जो क्रिया है दो पदों की, तो ये समास कहलाता है। समास का मतलब ही मैंने आपको बताया था, जुड़ना। किसका जुड़ना? शब्दों का जुड़ना अथवा पदों का जुड़ना। यहां पर हमें शब्द नहीं कहनी है, पद कहना है, क्योंकि यहां पर शब्द स्वतंत्र होता है, यहां पर पद है, क्योंकि दो आए जोड़े पर आते हैं तो इसलिए पद है, शब्द नहीं है। दो परस्पर पद जब जुड़ते हैं तब क्या हो जाता है? यहां पर ये समास बन जाता है। संधि अलग है, समास अलग है। संधि में वर्णों की मेल हम देखते हैं, संधि में हम वर्णों की मेल देखते हैं, अक्षरों की मेल देखते हैं, लेकिन यहां पर समास में हम पदों के मेल को देखते हैं। किसके मेल को देखते हैं? पदों के मेल को देखते हैं। जो इसी पदों की जो मेल है, जो जोड़ने की क्रिया है अथवा मिलने की जो क्रिया है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम व्याकरणांश में? समास बोलते हैं। सम अधिक आस, मैंने अभी अभी आपसे बताया था, सम अधिक आस यानी पास रखना, पास रखना। ओके? आजू बाजू रहने वाले जो पद होते हैं उनको क्या करना? पास रखना, उन दोनों को जोड़ना। जब इन दोनों पदों को जब हम जोड़ते हैं तो इसी जोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? यहां पर समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब ये दोनों पद मिलते हैं, ये दोनों पद जब मिलते हैं, तब मिलते वक्त, मिलते समय इन दोनों के बीच में कुछ शब्दांश होते हैं,
कुछ शब्दांश होते हैं, उन्हीं शब्दांशों को हम योजक कहते हैं, परसर्ग कहते हैं अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये कारक चिन्ह हो या योजक हो या परसर्ग हो, क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि हमें समास बनाना रहता है। तो समास बनाते समय हम दो पदों के बीच में रहने वाले उन योजकों को हटाकर उन दोनों शब्दों को क्या करते हैं? पास में लाते हैं, पास में जोड़ते हैं। तो इसी संक्षिप्त करने की जो क्रिया है, यहां पर एक शब्द पद है, यहां पर एक पद है, इन दोनों पदों को जब हम यहां पर सामने 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 लाकर जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ये संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह छोटा होने की जो क्रिया है अथवा संक्षिप्तीकरण की जो क्रिया है, जोड़ने की जो ये क्रिया है, इस प्रोसेस को ही हम हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत समास कहते हैं। तो समास में हम यहाँ पर दो पदों का मिलने की जो क्रिया है उसको देखते हैं। समास क्रिया के अंतर्गत मूलतः दो पद मिल जाते हैं। तो यही दो पद जब मिलते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर समास क्रिया बोलते हैं। और जब दोनों पद मिल जाते हैं, दोनों पद जब मिल जाते हैं तो ये दोनों पद मिलकर कौन सा पद कहलाता है? सामसिक पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है? सामसिक शब्द कहलाता है अथवा समस्त पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो समस्त पद यानी दोनों पद मिलते हैं ना, तो उसी रूप को, दोनों पद यानी कौन से हैं सर? दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद जब दोनों मिलकर आते हैं तो दोनों पद मिलकर जब एक समस्त शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है, उसी नया शब्द को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोलते हैं? समस्त शब्द बोलते हैं अथवा सामसिक शब्द बोलते हैं। तो समस्त शब्द को जब हम तोड़ते हैं, समस्त शब्द को जब हम विभाजन करते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं? दो भाग में बंट जाते हैं। दो भाग में क्या हो जाते हैं? वो अलग हो जाते हैं। तो जो समस्त पद को हम विभाजन करते हैं, जो समस्त पद को जब हम विभाजन करते हैं, तब विभाजन होने के बाद में क्या हो जाते हैं? यहां पर एक पद मिलता है, यहां पर एक पद मिलता है। तो क्या हो जाता है? इस पद को हम पहला पद बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं अथवा प्रथम खंड भी बोलते हैं। और जो बचा हुआ है एक खंड जो है, इसको हम उत्तर पद बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं अथवा द्वितीय खंड भी बोलते हैं। तो इस तरह प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों मिलकर समस्त पद बनता है। प्रथम पद और दूसरा पद दोनों मिलकर समस्त पद कहलाता है। ओके, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो इस तरह समास क्रिया बनने के बाद में, जो समास क्रिया बनने के बाद में जो शब्द उत्पत्ति होता है, उसी उत्पत्ति हुआ जो शब्द है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर समस्त पद बोलते हैं। और समस्त पद को जब हम विभाजन करते हैं तो उसी क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह यानी समस्त शब्द को अथवा समस्त पद को तोड़ना, समस्त पद का विग्रह करना। जब विग्रह यानी विभाजन करना, उसका खंडन करना, उसको तोड़ना, उसको एक शब्द को दो बनाना। ठीक है, जब एक शब्द रहने वाला जब दो बन जाता है तो यहां पर एक शब्द है, यहां पर एक शब्द बन जाता है। इसी को आसपास के शब्द बोलते हैं। ये आस का शब्द, ये पास का शब्द, ये आजू का शब्द है, ये बाजू का शब्द है, ये आमने का शब्द है, ये सामने का शब्द है। तो इस तरह आमने सामने के शब्द जब जुड़ते हैं तो इसी क्रिया को आप क्या बोलते हैं? समास क्रिया बोलते हैं, समास बोलते हैं। और ये दोनों शब्द जब, दोनों पद जब मिलते रहते हैं तो इनके बीच में क्या रहते हैं? किसके बीच में? दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह रहते हैं, योजक चिन्ह रहते हैं, परसर्ग रहते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं अथवा इनको हटाया जाता है। इन परसर्गों को, इन कारक चिन्हों को हटाकर जब हम दोनों पदों को मिलाते हैं
तब वो समास हो जाता है। जब दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, आकार में संक्षिप्त हो जाएंगे। तो इसी संक्षिप्तीकरण को यहां पर हम व्याकरणांश में समास कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैंने आपको एक ही बात बताता हूं। ठीक है, राजा का घर राजघर, राजा का घर राजघर एक समास है। ओके, समास विग्रह है। राजा का घर ये विग्रह रूप है, तो इसको जब हम समस्त पद बनाएंगे राजघर हो जाएगा। तो राजा का घर जो था बड़ा था, ओके, तो उसको हमने बीच में का हटाकर हमने क्या बना दिया है, राजघर बना दिया। तो इस तरह बड़े वाक्यांश को जब हम छोटे बनाते हैं तो इसी छोटे बनाने की जो क्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर समास बोलते हैं। ओके, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय जो है समास विग्रह रूप है। तो इस समास का जो विग्रह रूप को जब हम समस्त पद बनाते हैं तब क्या हो जाता है, विद्यालय हो जाता है। विद्या के लिए आलय इतना वाक्यांश है, तो इतना बड़ा वाक्यांश को हमने क्या बना दिया, विद्यालय बना दिया। तो आकार में क्या हो गया, छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, ब्रीफ हो गया। तो इसी ब्रीफनेस को ही हम क्या बोलते हैं, इसी संक्षिप्तीकरण को हम क्या बोलते हैं, व्याकरणांश में समास बोलते हैं। तो इस समास में क्या होते हैं, दो पद मिलते हैं। पहली बात, जब दो पद मिलते हैं तो मिलते समय बीच में के रहने वाले विभक्ति प्रत्यय अथवा कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और गायब हो जाकर क्या हो जाते हैं, समस्त पद बन जाता है। दूसरी बात, ठीक है, जब समस्त पद आता है तो समस्त पद में दो पद हम देखते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तीसरी बात, ओके, चौथी बात यह है कि समस्त पद को जब हम तोड़ते हैं तो इसी तोड़ने की जो क्रिया है इसको हम समास विग्रह बोलते हैं। ओके, तो जब समास विग्रह हो जाता है अथवा समस्त पद का खंडन हो जाता है तो उसमें कितने पद मिलेंगे आपको, दो पद मिलेंगे। ठीक है, तो पद, पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद, पहला खंड और उत्तर खंड आप क्या करते हैं, कह सकते हैं। तो इसी बात को बोलते हुए मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ। जो समास है बहुत ही आसान है बेटा, 1 से 2 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िएगा, ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको टेंशन में हम देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या हैं आपको रिलेटेड टॉपिक, यू कैन आस्क मी। सदा सिद्ध हैं हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, शायद मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो समास के बारे में मैंने आपको विचार बताए हैं वो सभी आपको शायद समझ में आ जाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद आप सभी को। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय। धन्यवाद।